आज हम लोग पढ़ेंगे गणित 8 क्लास का गणित का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। हमको इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है, यानी कि योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है यदि कोई अंक दिया गया है, मान लीजिए कि 1, तो इसमें कोई भी ऐसा अंक जोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद 0 आ जाए। जैसे आपको कोई भी अंक ऐसा जोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद 0 आ जाए। तो ये यदि प्लस में है तो यहाँ पे यदि हम माइनस में 1 को जोड़ दें तो वो 0 दे देगा। इसलिए हम इसको 1 का योज्य प्रतिलोम कहेंगे। वैसे ही 2/3 है, जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा 2/3 है, तो हम इसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। तो योज्य प्रतिलोम इसका हो जाएगा -2/3। यहाँ पे यदि प्लस है तो यहाँ पे माइनस में लिख देंगे हम। कोई भी क्वेश्चन हो, यदि योज्य प्रतिलोम बोल रहा हो लिखने के लिए, तो प्लस रहे तो उसे माइनस में हम लोग लिख देंगे, यदि माइनस रहे तो उसे प्लस में लिखेंगे। वैसे ही यदि 25/9 है तो यहाँ पे -25/9 कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे -16 है तो इसको +16 करेंगे। यहाँ पे -15/8 है, इसे 15/8, और यहाँ 0 का 0 ही होगा। और यहाँ पे चूँकि माइनस और माइनस ये दोनों प्लस बन जाएगा, इसलिए इसको हम माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो प्लस हो गया है। तो जब प्लस हो गया है तो इसे हम लोग माइनस में लिखेंगे। अब वैसे ही यहाँ जो है ये माइनस में है, इसको हम लोग प्लस में लिख देंगे। वैसे ही इसको भी माइनस में है तो इसे प्लस में लिख लेंगे। योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए सीधा अर्थ होता है जो भी संख्या दिया गया है उसका चिन्ह चेंज करें और उसको लिख दें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी को खाली स्थानों को भरिए। निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरना है हम लोगों को। यहाँ मिट गया है तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और टेबल में कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, इसको भरना है। इसमें संख्या लिखा गया है, नीचे गुणन प्रतिलोम। इसका था योज्य प्रतिलोम लिखना था और इसमें गुणन प्रतिलोम लिखना है। गुणन प्रतिलोम में होता है कि यदि कोई संख्या हमारा दिया गया है, मान लीजिए कि 8, तो इसमें वैसे संख्या से गुना करना है जिसको गुना करने के बाद 1 आ जाए। तो इसको यदि हम 1/8 से गुना कर लेंगे तो 8 कट के 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग भरने के लिए यहाँ पे शुरू करेंगे। यहाँ पे 5/4 है तो इसमें क्या गुना करेंगे, यदि हम रफली वाइज देखें तो 5/4 में क्या गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको बिल्कुल पलट देंगे, 4/5 कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे भर देंगे 4/5। वैसे ही यहाँ पे है -7/4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे है 4/-7, तो ये हो जाएगा -7/4। यहाँ पे जो है माइनस माइनस कट जाएगा, तो जब माइनस माइनस कट जाएगा तो ये तो हट गया, तो ये है 5/8, तो ये हो जाएगा 8/5। यहाँ पे -1 है तो -1, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के जो हर होता है उसमें 1 छुपा रहता है। तो यहाँ पे यदि कोई संख्या नहीं दिया गया हो तो यहाँ पे 1/-1 करेंगे, लेकिन उसका अर्थ -1 ही होगा, इसलिए -1 ही लिखेंगे। यदि 1/-1 भी लिखे तो उसको हम -1 ही बोलेंगे, तो इसलिए इसको -1 ही लिखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है 4/3 + 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। तो इसको उचित गुणधर्म, यहाँ पे ये गुणधर्म हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे पहले देखेंगे कि इसको क्या हम लोग करें कि ये आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो हर हैं, अंश बटा हर होता है, कोई भी भिन्न में अंश बटा हर होता है। तो यहाँ पे जो इसके नीचे दिया गया है वो 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ कर लेंगे। ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो हम क्या करेंगे, इस पद को यहाँ पे ला देंगे और इस पद को यहाँ पे ला देंगे। इसको
जो कर्म हम लोग ये बदलेंगे, यानी तीसरे पद को पहला पद बनाएंगे और पहले पद को तीसरा पद बनाएंगे, इस नियम को हम लोग बोलते हैं कर्म विनिमय नियम। यानी कर्म विनिमय नियम से हम 4/3 और इसको इधर ला सकते हैं, जो तीसरा पद है उसे दूसरा पद में ला सकते हैं और जो दूसरा पद है उसे हम तीसरा पद में ले जा सकते हैं। तो ये जो हमारा नियम होता है ये कर्म विनिमय का नियम होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे अलग अलग, इसको एक साथ करेंगे और इसको एक साथ। तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो 3 आएगा, 4 + - 2 + 5 3। आप लोगों को जैसे ये हल करने आता हो वैसे आप लोग हल कर सकते हैं। इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हम यहाँ दें, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करके भी आप लोग बना सकते हैं। 4 प्लस माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -2। यदि प्लस माइनस को गुना करें तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, 3 - 11/5। अब हम इसे घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस यहाँ हो जाएगा -8/5। तो ये अब हमारा हो जाएगा 3 और 5 का लघुत्तम 15 और यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा -24। इसको अब हम वैसे ही प्लस माइनस करेंगे तो 10 - 24/15। तो ये हमारा आंसर देगा। यहाँ से घटाएंगे 10 में से 24, ये तो घटेगा नहीं तो ये उल्टा घटाना पड़ेगा। 24 में से 10 घटाएंगे तो हमारा 14 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 14/15 और यहाँ पे देखेंगे ये जो है ज़्यादा है तो इसके साथ जो है माइनस का चिन्ह है तो इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे देंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी 3 का 2 नंबर है। ये 2/5 गुना -3/7 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। तो इसको अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन उतार लिए हैं, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इसमें भी नियम लगाएंगे, पहले इसमें भी देखेंगे। ये जो है इसमें ये पहला पद नहीं है, ये सब पहला पद है क्योंकि यहाँ गुना के साथ जुड़ा है। जब गुना के साथ जुड़ा रहता है तो उसको पहला पद ही मानते हैं। प्लस माइनस बीच में आता है तो हम बोलते हैं कि ये दूसरा पद है। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो हम इसमें भी देखेंगे दोनों में कुछ, तीनों में कुछ मिल रहा है या 2 में कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इस पद में और इस पद में 2/5 कॉमन है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे, इसका कर्म बदलेंगे कर्म विनिमय नियम के आधार पर। तो ये जाएगा 2/5 गुना -3/7। इसको ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ से इसको इधर ला लेंगे। तो 1/14 गुना 2/5 और इधर ये माइनस में यहाँ से जस्ट इसको उठा के इधर, ये जो चिन्ह है ये इसका है तो इसके साथ नहीं देंगे। हम कई बार क्या करते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं लेकिन ये प्लस छोड़ के यहाँ पे माइनस देते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसको जब इधर ले जा रहे हैं तो इसका चिन्ह भी इधर ही जाएगा। ये हो जाएगा 3/2। अब हम लोग इसमें देखेंगे कर्म विनिमय के नियम के आधार पर तो ये हो गया। अब कर्म विनिमय के बाद एक और नियम होता है वितरण का नियम। वितरण के नियम में होता है यदि कोई भी 2 पद में एक संख्या जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है तो उन दोनों में से उस संख्या को कॉमन ले सकते हैं। जैसे 2/5 है गुना -3/7 प्लस 1/14 गुना 2/5 है। तो इसमें से हम चाहें तो 2/5 को कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ पे 2/5 जब निकल गया तो ये बचेगा -3/7 प्लस 1/14। यदि हम लोग को और भी अच्छा से कॉमन निकालने आता तो हम लोग को ये पता होता कि इसमें से 1/7 भी निकल सकता है, लेकिन अभी हम नहीं निकालना सीखेंगे वो, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे ये सब सीखने का प्रयास करना है, इसलिए हम ऐसे ही पहले बनाएंगे। यहाँ पे 1/6 गुना 3/2। यहाँ पे हम लोग इसको काट देंगे क्योंकि ये कट रहा है और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे
14 और 7 का लघुत्तम 14 होता है और 7 दूना का 14, 3 दूना का 6 प्लस 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 दूना का 4। अब इसे फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 2/5 गुना -5/14 माइनस यहाँ पे 1/4। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे चूँकि यहाँ माइनस में है लेकिन यहाँ पे कोई भी जो चिन्ह है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो 2/5, वैसे ये गुना का चिन्ह हम दे भी सकते थे, नहीं भी दिए, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे गुना देंगे, इस वाले कोष्ठ को हटा लेंगे, 5/14 1/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 7 14, ये हो जाएगा 5 एकम 5 कट गया तो ये हो जाएगा -1/7 -1/4। अब इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 7 चौक एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए 7 में 4 से गुना कर लेंगे, 7 चौक 28 और इधर जब करेंगे तो -4 और इधर -7। ये हमारा जोड़ के आएगा -11/28। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। व्युत्क्रम, इसके व्युत्क्रम से गुना करना है, न कि इसके। इसको तो इसी में गुना करना है, तो इसके व्युत्क्रम से गुना करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी -7/72 है तो 72/-7। पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे -7/72 का व्युत्क्रम इजकल टू, यहाँ पे हल लिख लेते हैं, 72/-7। अब इसको इसमें गुना करना है तो यहाँ पे 5/18 गुना 72/-7। माइनस को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 18 चौक 72 होता है। यहाँ पे 5 चौक का 20 बटा में हो जाएगा -7। माइनस को हम लोग ऊपर भी ले सकते हैं, तो इसलिए इसको बीच में यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, -1/3 गुना, ये इंटू का चिन्ह है, यहाँ पे जो कोष्ठक है वो दिया गया है, 1/2 प्लस 1/4 इजकल टू -1/3 गुना 1/2 प्लस इंटू का चिन्ह है -1/3 और गुना 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। हम लोग को इसमें गुणधर्म पहचानना है कि ये कौन सा गुणधर्म है। तो पहले हम लोग यहाँ पे कुछ गुणधर्म के बारे में यदि जानते हो, कर्म विनिमय में कर्म बदला जाता है, जैसे कि पद को बदला जाता है, यदि दूसरा पद में है तो उसको पहले पद में लिख सकते हैं, पहला पद में है तो उसे दूसरा पद में लिख सकते हैं, वैसे वो कर्म विनिमय का नियम है। लेकिन ये जो नियम है, ये पहले यहाँ पे कुछ समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, मान लीजिए 6 है, गुना है 2 है, ये दूसरा है, हम समझने के लिए सिर्फ ले रहे हैं, प्लस 4 है, तो क्या इसे हम 6 यहाँ पे गुना 2 प्लस 6 गुना 4 कर सकते हैं। तो इस नियम को हम लोग वितरण नियम कहते हैं। इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, यदि a b प्लस c है तो क्या उसे हम a गुना b प्लस a गुना c लिख सकते हैं। तो इस नियम को हम लोग वितरण नियम कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सेम टू सेम वही नियम है। पहले इसमें यहाँ पे सॉरी गुना का चिन्ह है, पहले इसमें इससे गुना करके यहाँ लिखा गया है। यदि हम देखेंगे यहाँ पे गुना का चिन्ह है, पहले इसमें इससे गुना करके यहाँ पे लिखा गया है, फिर इसमें इससे गुना करके यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो नियम होता है, ये नियम ये वितरण नियम होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये वितरण नियम है। यहाँ पे लिखेंगे आंसर में कौन सा गुणधर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये वितरण गुणधर्म है, वितरण नियम का गुणधर्म है, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा
तो हमारा अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। ये दिया गया है और आपको बताना है ये देख के कि क्या ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यदि यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं 2 नंबर में कि गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं जिसको गुना किया जाए और 1 आ जाए। तो देखते हैं इसको गुना करके कि क्या 1 आ रहा है। यदि 1 आए तो सही है, नहीं आए तो हल नहीं है। यहाँ पे पहले इसको -1.1/8 लिखेंगे और गुना 8/9। पहले यदि हम लोग को पूर्णांक तोड़ने आता हो, हम लोग छोटे क्लास में सीखे होंगे, इसमें गुना करके इसको जोड़ा जाता है। तो 8 एकम 8 और 8 एक 9, 9/8 यहाँ पे माइनस रहेगा और गुना 8/9। यहाँ से 9 9 कट जाएगा और 8 8 कट जाएगा, ये आएगा गुना करके -1। तो क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे -1 आया है और हमारा आना चाहिए था 1। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि गुणनफल 1 नहीं है, 1 नहीं है, नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? ये हम लोग को बताना है। क्या ये गुणात्मक प्रतिलोम है? तो हम लोग देखेंगे, इसको यहाँ पे उतारेंगे और ये जो है 3.1/3 इसको यहाँ लिखेंगे और गुना का चिन्ह देंगे और 0.3 लिखेंगे और इसको गुना करके देखेंगे क्या ये गुना करने के बाद 1 आ रहा है। यदि 1 आएगा तो गुणात्मक प्रतिलोम है और नहीं आएगा तो नहीं है। तो यहाँ पूर्णांक को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 3 के 9, 9 1 10, 10/3 और दशमलव को यदि हम लोग ऊपर से हटा रहे हैं और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना 1 पे 0 देते हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है तो 1 0 देंगे और यहाँ से दशमलव हट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे बचा 1, यानी ये गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम के नियम क्या होता है? यदि गुना करने पर 1 आ जाए तो गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, क्योंकि गुणनफल 1 है। एक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। 8 नंबर है, इसमें 1 और 2 क्वेश्चन दिया गया है। वितरण नियम हम आप लोगों को बताए थे इसके पहले जो बनवाया गया था कि मान लीजिए यहाँ पे कोई अंक दिया हुआ है a और ये ऐसे कोष्ठ में बंद हो b + c, तो इसे हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, a गुना b और प्लस b गुना c, अलग अलग करके ब्रैक करके हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी नियम के आधार पे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको भी यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा रहता है, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा रहता है। तो इस नियम के आधार पे इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ -3/4 है, 2/3 है, तो इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, -3/4 गुना 2/3। ये वितरण नियम है। और वैसे ही यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह और -3/4 गुना -5/6 और इसे एक कोष्ठ में बंद कर लेंगे और इसे एक दूसरे कोष्ठ, यहाँ पे एक और कोष्ठ दे के बंद कर लेंगे। यहाँ देखेंगे क्या क्या कट रहा है, 2 दूनी 4, 3 से 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो यहाँ पे आएगा -1/2, यहाँ पे गुना होगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यह हो जाएगा 5/4 दूना का 8, ये प्लस है ही तो प्लस 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 ही होता है। अब इसे हम लोग बना लेंगे, जो भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं वो। 8 और 2 का लघुत्तम देखेंगे क्या आएगा, तो ये 8 आएगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8 -4 और ये हो जाएगा 8 एकम 8 यानी 5। इसका आंसर आएगा 1/8। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन जो है उसे भी देखेंगे, इसी का 2 नंबर है तो इसको भी वैसे ही बनाना है, 5/6 गुना -2/5 प्लस 3/10। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे इसको
इसमें गुना करके उस पर से बीच में प्लस दिए, इसको फिर इसमें गुना करके यहाँ पे लिखे, वैसे ही इसको भी इसको साथ में गुना करके लिख लेंगे 5/6 गुना -2/5। और ये जो है यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे इसका, और इसको भी 5/6 गुना 3/10 करेंगे। और फिर इसको ऐसे बनाएंगे 3 दूना का 6, 5 दूना का 10, ये 2 तिहाई 6 और 5 5 कट गया, तो ये आएगा -1/3 प्लस 1/4। अब इसको भी हम लोग भिन्न का जोड़ जैसे बनाएंगे, जोड़ घटा जैसे बनता है। 3 और 4 का लघुत्तम नहीं निकल पाएगा तो हम लोग गुना करेंगे 12, और यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ पे हो जाएगा +3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, -4 में से 3 गया तो -1/12, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगला वीडियो में हम ये सब बताएंगे, ये बहुत लंबा जो है ज्योज्य तत्समक ये सब नियम के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।